पाकिस्तान अफगानिस्तान के जामे सियासी हल के लिए पुरज़्म है। अफगान ग्रुप्स यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमरीका की जानिब से फौजी इनखला का फैसला ही तनाज़े का मंतकी नतीजा था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने भी इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इजलास के बाद बताया कि अफगानिस्तान में तमाम अफगान धड़ों की हुकूमत चाहते हैं। तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। अफगान अवाम के हकूक़ का एहतराम करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अफगानियों को अपनी मंजिल का खुद तयन करने का हक है। रूस वजारत का तालिबान से राबते इस्तवार करने का ऐलान। बयान में कहा कि काबुल में अमन लौट रहा है। तालिबान ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है। ईरान के सदर ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में अमरीका की शिकस्त से पायदार अमन का मौका पैदा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तालिबान के रवैये की तारीफ। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जाते जाते भी कौमी दौलत लूट कर गए। काबुल में रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी इतना पैसा लेकर गए कि हेलीकॉप्टर भर जाने पर उसे बड़ी रकम छोड़कर जाना पड़ी। अशरफ गनी कहाँ गए अभी तक कुछ मालूम नहीं। पहले कहा गया कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, ताहम ताजिकिस्तान ने उनके पहुंचने की तरदीद की है। भाग गनी भाग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मैनचेस्टर में 31 साल पाकिस्तानी खातून सारा हुसैन की मौत का वाकया। बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सारा हुसैन आग से झुलस कर जाँ बहक हो गई थी। मुझे आग लगाई गई, मरने से कबल सारा का बयान। मैनचेस्टर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया।